मुल्क भर में 5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन जारी है। लाहौर के हलका एन 119 में भी जो वो है इलेक्शन हो रहा है। और आपको बताएं कि मुल्क भर के ये 5 कौमी और 16 सूबाई हलके हैं जहां ज़िमनी इंतखाब के लिए आज पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे ये अमल शुरू हुआ था और बिला तात्तुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा और मजमूई तौर पर पुरअमन इनकाद जारी है। साथ ही साथ इक्का दुक्का हमें वाक़यात भी कशीदगी के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन जो है वो खासी बेहतर है। सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में 5 कौमी और 16 सूबाई हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 8 बजते ही वोटिंग का अमल शुरू हो गया था। वोटर्स की अगर टर्नआउट की बात करें तो सुबह सुबह इतवार का भी रोज़ है, तो टर्नआउट अभी इतना अच्छा खासा देखने में नहीं आया। अगर एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन देखें तो इतना टर्नआउट नहीं था, लेकिन 12 बजने के साथ ही देखने में आता है कि जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशंस का रुख करना शुरू कर देते हैं और वोट जो है अपना कास्ट करने के लिए पहुँच जाते हैं। ये वोटिंग का जो अमल है सुबह 8 बजे जो शुरू हुआ है ये 5 बजे तक जारी रहेगा। कुछ मकामात से खबरें ये आ रही थी कि वहाँ पर रोका भी गया है जो वोटिंग का अमल था, क्योंकि वहाँ पर कोई मामूली झगड़े हो गए थे। लेकिन अभी आपको ये बता रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन लाहौर के हलका एन 119 से अगर हम बात करें वहाँ से भी हमें हमारे रिपोर्टर्स अनाउंस करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दीगर जो हलके हैं वहाँ से भी हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएं कि लाहौर के हलका एन 119 से लियाकत अंसारी हमारे साथ होंगे, PP 147 से राहील सैयद, जबकि NA 132 से मुर्तज़ा बेग और NA 44 डेरा इस्माइल खान से फराज मुगल हमारे साथ होंगे। और हम रुख करेंगे बलूचिस्तान का PB 22 लसबेला से मोहम्मद अशद भाई हमें आगाह करेंगे। मोहम्मद अशद, आगाह कीजिएगा, अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं और टर्नआउट कितना हुआ है अब तक? जी देखें, जिस तरीके से आप भी अभी जिक्र कर रही थी कि टर्न आउट जो है वो बहुत से जो हल्के हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने में नहीं आ रहा है। इतवार का भी रोज़ है, तो PB 22 की भी अगर हम बात करें टर्न आउट के हवाले से तो वो भी कोई इतनी अच्छी अभी तक हमें नज़र नहीं आई है। सिर्फ 19-20 का अगर हम फ़र्क कहें तो वो बिल्कुल गलत ना होगा। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 6 पर मौजूद हैं PB 22 के, और यहाँ पर जो टोटल वोटर्स की तादाद है, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं इस पोलिंग स्टेशन पर, उनकी तादाद 967 है। लेकिन अब तक जो वोटर्स जिन्होंने अपना हक राय दही अभी तक इस्तेमाल किया उनकी तादाद 100 के करीब है। तो इस तरीके से टर्नआउट जो है वो इस हलके में PB 22 में ज़्यादा देखने में नज़र नहीं आ रहा है, और उसका एक रीज़न भी है। यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होना था। ताहम रात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ से उम्मीदवार थे मोहम्मद हुसैन हसन, उन्होंने जो है यहाँ से इस दस्तबरदार होने का ऐलान किया। साथ ही उनके जो साहबजादे हैं वो भी इसी नशिस्त से जो थे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ रहे थे, उन्होंने भी जो है यहाँ से जो है दस्तबरदार होने का ऐलान किया। तो उसके बाद जो है वो सिर्फ 2 ही उम्मीदवार, क्योंकि 4 उम्मीदवार में से 2 दस्तबरदार हो गए, तो 2 उम्मीदवार जो है वो पीछे रह जाते हैं, जिनमें एक आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और उनका यहाँ पे काफ़ी होल्ड भी है। अगर 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे उसमें भी यहाँ से जाम कमाल साहब ने भारी अक्सरियत हासिल की थी, तकरीबन 39,000 वोट हासिल किए थे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ से उम्मीदवार थे उन्होंने 18,000 वोट हासिल किए थे। तो अब यहाँ पे जो सूरत हाल है वो वन साइडेड जो है वो हो गई है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर भी इस हलके के अंदर PB 22 में अब तक खुशकिस्मती से कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश नहीं आया है। यहाँ पे सिक्योरिटी की इजाफी के लिए जो है इजाफी नफरी भी जो है वो तैनात यहाँ पर की गई है, जबकि रैपिड रिस्पांस फोर्स को भी जो है तो PB 22 में एक तरफा मुकाबला है। टर्नआउट इसलिए भी कम है। मोहम्मद अशद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।